हेलो गाइस। तो तेजा सर्जा की हनुमान मूवी की सक्सेस के बाद अब वो अपनी अगली मूवी लेकर आने वाले हैं जिसका नाम है मिराय। अब इसका ट्रेलर भी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है। अब मैं जो हूँ इस प्रोजेक्ट से बहुत पहले से इंटरेस्टेड था, क्योंकि जब इसका टीजर आया था उसमें ही हमें बता दिया गया था कि जो मूवी है ये किंग अशोका और उनकी 9 अननोन बुक से रिलेटेड होने वाली है। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो किंग अशोका थे, माना जाता है उनके टाइम में कुछ 9 ऐसे बुक्स को लिखा गया था जिसमें दुनिया भर की नॉलेज थी, और अगर कोई व्यक्ति इस बुक को पढ़ लेता है तो उसको दुनिया भर की नॉलेज मिल जाएगी। अब ये इतना पावरफुल भी था, इसीलिए किंग अशोका ने वर्ल्ड के अलग अलग कोने में इन 9 बुक्स को कहीं छुपा दिया और इसको सेव रखने के लिए कुछ वॉरियर्स को भी तैनात कर दिया था। और अब तक इंडियन मूवी में इससे रिलेटेड कभी कोई मूवी बनी नहीं है, इसीलिए मैं इसके ऊपर पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड था। पर अब जब इसका ट्रेलर आ गया है तो मैंने देखा कि इसमें रामायण के एंगल को भी ऐड किया गया है, जिसकी वजह से स्टोरी में बहुत बड़ा चेंज भी आ सकता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस ट्रेलर का एनालिसिस करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी राय देंगे। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं मूवीज के कुछ ग्लिम्स को जो हमें बहुत जल्दी ही दिखाए जाते हैं, जिसमें जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसके सामने जो ये बर्ड है, इसको देखकर मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगा। अब आई थिंक कि मेरे को पता है कि ये कौन सा बर्ड है, बट इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट अगर स्टार्टिंग की बात करें तो हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जो एक वेपन है उसका यूज कर रहा है शायद ट्रेन को रोकने के लिए, और शायद वो इस ब्रिज से फिर गिर भी जाता है। फिर हमें उन्हीं 9 बुक्स में से एक बुक को देखने को मिलता है, और जो इसको ले रहा है वो इस मूवी का मेन विलेन है, जिसका कोड नेम ब्लैक स्वॉर्डमैन रखा गया है। फिर अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो इस ब्लैक बैकग्राउंड में है, और आई थिंक कि ये जो आदमी है इसी ब्लैक स्वॉर्ड को बनाया है, क्योंकि कुछ देर बाद हम विलन को इसके साथ आते हुए देखते हैं। फिर हम कुछ लोगों के ग्रुप्स के हाथ में कुछ बंधा हुआ देखते हैं जो इनको पोजेस कर रहा है, और आई थिंक कि जो ये ब्लैक स्वॉर्डमैन है उसने ही इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया है, और आई थिंक ये काशी या बनारस का सीन है। और फिर से हमें वो आदमी को दिखाया जाता है जो सवार को बना रहा है, और उसके पीछे विलन खड़ा है। फिर हमें इस ट्रेलर में इस लेडी को दिखाया जाता है जो हमारे मेन हीरो को ढूंढते हुए यहाँ आई है। और फिर हमें तेजा सर्जा को दिखाया जाता है, और आई थिंक जो सीन होगा इस मूवी का इंट्रोडक्शन सीन होगा, और साफ साफ डिनाई करता है कि जिस आदमी को वो खोज रहा है वो नहीं है, बट हमें पता है कि कहीं ना कहीं इन सबसे कनेक्टेड जरूर है। फिर शायद इसी के घर में कुछ लोग हमला भी करेंगे, और फिर जब लेडी और मेन हीरो के बीच जो बात होती है उससे हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। और फिर हमें ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को और दिखाया जाता है जो उन्हीं बुक्स को ढूंढ रहा है, और आई थिंक कि इसका कोई पास्ट लाइफ का भी कोई कनेक्शन जरूर है, और जिस ब्लैक स्वॉर्ड्स को वो यूज करता है उसके पास भी शायद ब्लैक मैजिक की कोई पावर है। और इस चीज के बारे में मेन कैरेक्टर को पता भी चल जाता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो कुछ मुद्रा का यूज करके अपने माइंड से वो जो चीज भी घटी है वो सबको देख पाया है। और उसके बाद हमें एक सेज को दिखाया जाता है जो बताते हैं कि अगर ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को वो सारी 9 बुक्स मिल गई तो कितना बुरा हो सकता है। और आई थिंक इसी के ग्लिम्स हमें ट्रेलर के आगे में दिखाए गए थे। और फिर हमें एक मिस्टीरियस बच्चे को देखने को मिलता है जिसके आसपास पूरे ब्लैक लिक्विड और एक ब्लैक बैकग्राउंड है, एंड आई डोंट नो ये किस बच्चे के बारे में दिखाया जा रहा है। और फिर हमें मेन प्रोटैगनिस्ट को हिमालय के साइड उसमें दिखाया जाता है, और आई थिंक कि ये वहाँ पर उसी वेपन को ढूंढने आया है जिसका यूज करके उन 9 बुक्स की वो रक्षा करेगा। और फिर हमें बताया जाता है कि जो वो एशियंट स्टाफ है उसका कनेक्शन लॉर्ड राम के टाइम से है। और एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति किसी बर्ड लाइक फिगर को वो स्टाफ दे रहा है, बट ये लॉर्ड राम है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो इन लोगों को तो नहीं जानता, पर बाकी जो भी लोग हैं वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यही उनका मसीहा है। और फिर हमें वही माउंटेन एरिया में दिखाया जाता है, और फिर हमें केव में दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा मेन हीरो है उस स्टाफ को लेने के लिए गया था, और वहाँ पर वही बर्ड लाइक फिगर है, और उसके सामने में ही वो स्टाफ है जिसको लेने के लिए वो जंप मारता है। अब अगर मैं इस बर्ड के बारे में बात करूं तो बहुत से लोगों का कहना है कि संपाति है, जटायु का भाई। इसी को लॉर्ड राम ने वो स्टाफ दिया था इसकी रक्षा करने के लिए कि जब टाइम आएगा तो इस स्टाफ का मालिक खुद आकर इसको ले लेगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। बट मैं इस चीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि रामायण में लॉर्ड राम और संपाति के बीच ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं ये मेरे को नहीं पता। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये संपाति है तो ये रामायण से लेकर अब तक के टाइम पे जिंदा कैसे है। आई नो कि वो कोई नॉर्मल बर्ड नहीं है, और उसके बाद में हमें रामायण में दिखाया गया है कि जिस टाइम में संपाति था उस टाइम में वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, और इसके हिसाब से अभी मॉडर्न टाइम में वो जिंदा कैसे है। अब फिर इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति एक हाथ में कोई मुद्रा करके कुछ कर रहा है, और ये वही मुद्रा है जिसका यूज हमारे हीरो ने किया था, जिससे जो चीज घटी है उसको पता लगाने के लिए। और फिर से हमें ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को दिखाया जाता है जिसके पास शील्ड भी है, और इसको देख के पता चल रहा है कि कोई नॉर्मल शील्ड बिल्कुल नहीं है। फिर हमें हीरो को दिखाया जाता है जिसके सामने हमें एक बर्ड की आकृति देखने को मिलती है,
अब इससे कंफर्म ये हो जाता है कि जहाँ पर ये आया है यहाँ से ही वो उस स्टाफ को लेने के लिए माउंटेन एरियाज में जाएगा और फिर हमें इस स्टाफ का यूज करते हुए भी दिखने को मिलता है, जहाँ पर ये जो लाठी है ये लंबी बड़ी हो सकती है, जस्ट लाइक मंकी किंग वुकोंग का स्टाफ। मतलब इसकी भी जो प्रॉपर्टीज हैं, अपने हाइट को बढ़ाना, छोटा करना और एक पावर वेव छोड़ना। और आई थिंक आगे चल के एक ट्रेन सीक्वेंस भी होगी और फाइनली लोगों ने इसे अपना वॉरियर मान लिया है। फिर एक सीन में हमें एक साधु को देखने को मिलता है जिसने एक बहुत बड़ा एक ट्री के हिस्से को अपने उंगलियों से रोका हुआ है। और फिर हमें अपने मेन प्रोटैगनिस्ट और मेन एंटेगनिस्ट के बीच का क्लैश देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों अपने वेपन्स का यूज कर रहे हैं उसी ब्रिज वाले एरिया में। और आई थिंक इस फाइट में पहली बार जो हमारा हीरो है वो हार जाएगा। इसके अलावा भी हमें कई वेपन्स देखने को मिले हैं, जहाँ पर हमारे विलन को दिखाया गया था वहाँ पे के जो लोग हैं एक तरह के म्यूजिकल वेपन्स का भी यूज कर रहे हैं। और फिर हमें वो इन 9 बुक्स के एक ग्लिम्स देखने को मिलते हैं और सीन कट होता है इन दोनों के पावर्स के क्लैश के साथ। और फिर से हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है और आई थिंक इसका एक की रोल होने वाला है इस मूवी में। और इस पूरे ट्रेलर का हाईलाइट था लॉर्ड रामा के ग्लिम्स के साथ। और जो लॉर्ड रामा के सामने हम इन साधु को देख पा रहे हैं, आई थिंक ये वही साधु हैं और यही शायद हमारे मेन हीरो को बताएंगे कि ये सब क्या चल रहा है और उसे ही क्यों चुना गया है। और फिर इस मिराय का ट्रेलर खत्म हो जाता है। अब आई नो कि तुम लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल हैं। पहली बार तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे सवाल आए थे कि इसका जो पहला कॉन्सेप्ट था वो किंग अशोका और 9 अननोन बुक से रिलेटेड था, बट इसमें अभी रामायण के एंगल को भी ऐड कर दिया गया है। अब ये जो मूवी है एक सुपर हीरो टाइप मूवी है जिसमें हमें मिस्ट्री और एक्शन का टोन देखने को मिलेगा। बट अगर हम इसे सीधी लाइन में खींच कर देखें तो कहानी ऐसी बन रही है कि जो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है वो पहले के टाइम में कुछ करना चाहता था पर वो कर नहीं पाया। आई थिंक उसी 9 बुक्स को कैप्चर करने का काम नहीं कर पाया, जिसको अभी वो इस टाइम में करेगा पुनर्जन्म के बाद। अब उसी को रोकने के लिए जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको चुना गया है और उस स्टाफ को ढूंढेगा जिससे वो लड़ेगा हमारे मेन विलन से और उन्हीं 9 बुक्स की रक्षा करेगा। बट इस स्टोरी में रामायण को किस तरह से ऐड किया गया है ये देखने में मजा आएगा। बट ये भी एक चीज है कि वो स्क्रिप्चर्स की चीजों को ज्यादा हेर फेर ना करें जिससे आगे चल के प्रॉब्लम ना बने। बट जहां तक इस ट्रेलर की बात करें तो इसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया है और मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी क्वालिटी और कितनी अच्छी हो सकती है मूवी के टाइम पे। ये जानकर मेरे को हैरानी हो रही है कि इसे भी होमबाले फिल्म भी प्रोड्यूस कर रही है। मीन्स KGF, कांतारा, सलार जैसी मूवी देने के बाद, फिर महाअवतार नरसिम्हा मूवी देने के बाद अब वो इस प्रोजेक्ट को बना रही है। अब आई थिंक कि होमबाले को भी पता चल गया है कि लोगों को किस तरह की प्रोजेक्ट्स को देखना पसंद है। अब ये था ट्रेलर एनालिसिस। अगर तुम्हें देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह से वीडियोस बनाते रहता हूँ। तुम मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हो और अपनी राय दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।